Hello students, worksheet number 24 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics class 8, date 17 December 2020। अब अपना पहले नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। Dear students, we know about these solid shapes like cube and cuboid, as in two-dimensional shapes like square and rectangle have length and breadth, and we take area as square units. Same way, the shapes like cube and cuboid are three-dimensional. We take length, breadth and height of these shapes and centimeter cube to calculate volume. Now we will find the volume of these figures. हम इसकी volumes find out करेंगे कि area क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगी इसकी, ये तो उसकी हो गई टू डायमेंशनल की, ठीक है। अब जब थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, हम क्यूब की बात करेंगे, तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर 2 2 2 है, क्यूब में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 2 2 8 सेंटीमीटर क्यूब। Now we will find the volume of cubic shapes taking measures of one side of cube. एक साइड उसके क्यूब की मेजर करके हम उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। We will express these perfect cube numbers in different forms. Complete the fill-ups given in the table. Face of cube, cuboid are two dimensional. जो क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, टू डायमेंशनल होते हैं। उन सबको मिला के ही क्यूब बनता है। अब इसमें जो जो नहीं दिया हुआ उसको हमें वो करना है, ठीक है, फिलअप्स फिल करने हैं। तो पहले क्या है, साइड ऑफ अ क्यूब, फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इन दिस वे वी कैन, परफेक्ट क्यूब नंबर्स ये बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसे। तो पहले क्या है, 1 है, साइड ऑफ क्यूब 1 है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम कितना आया, 1 आ गया। परफेक्ट क्यूब नंबर है ये 1, 1 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, 3 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई किया है तो 1 की पावर 3। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ऐसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। वॉल्यूम कितना है, 8, परफेक्ट क्यूब नंबर है ये 8। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 8 क्या है, 2 की पावर 3। और 3 मतलब 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया ना तो 2 की पावर 3। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, खोल के लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 यूनिट, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो वॉल्यूम 27 आ गई। परफेक्ट क्यूब नंबर यहाँ आ जाएगा 27 लिख दोगे, 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 4 यूनिट, 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 64, 64 क्यूबिक यूनिट आ गया। तो परफेक्ट क्यूब नंबर मतलब ये खाली नंबर 64 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगी यहाँ पे, 125 क्यूबिक यूनिट। परफेक्ट क्यूब नंबर कितना, 125। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 के बाद 3, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर 6 यूनिट, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 216 क्यूबिक यूनिट। 216 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6। ऐसे ही 7 इंटू 7 इंटू 7 343, तो 343 क्यूब यूनिट, 343 7 क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर 8 को करेंगे तो 512, ठीक है, 512 क्यूबिक यूनिट, 512 8 क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। और ऐसे ही जब 9 को करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 729, 729 क्यूबिक यूनिट, 729 9 क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, 10 यूनिट्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 1000 क्यूबिक यूनिट, 1000 10 क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ लिखा था, इन दिस वे वी कैन सी द नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आर स्पेशल नंबर्स। स्पेशल नंबर्स है ये 1 8 27 64 125 टू सो ऑन, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इन्हें हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम्स द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। जब हम किसी नंबर को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो वो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर होता है।
अब यहाँ पे हमने इसका फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका क्यूब निकालना है, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 11 क्यूब, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 क्यूब कितना हो जाएगा 1331। 12 इंटू 12 इंटू 12 1728। 13 क्यूब 2197। 2744 3375 4096 4913 5832 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ है ड्रॉ दी फिगर ऑफ अ क्यूब इन अ स्पेस गिवन बिलो। यहाँ एक हमने क्यूब की फिगर बनानी है, तो कैसे बनाओगे, ऐसे सारी साइड्स इक्वल लेनी है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइंस डाल दोगे, यहाँ से एक से ऐसे डॉटेड लाइंस। एक तो हो गया ये, एक हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये थोड़ा सिंपल है। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये बन गई क्यूब। ओके, अभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे।